नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। दोस्तों, ये जानकारी इंटरनेट से ली गई है। यदि आपको कोई बात अच्छी ना लगे तो इग्नोर करें। तो चलिए चलते हैं आज की वीडियो में। औरत और मर्द की कड़वी बातें अकेले में बैठकर ज़रूर सुनें। अपनी बेटी की शादी उस शख्स से करो जिसमें फ़ैसले लेने की काबिलियत हो, वरना अक्सर माँ के लाडले बेटे घर नहीं बसा पाते और इल्ज़ाम बहू पर लगाते हैं। किसी की बेटी को तभी ब्याह कर लाओ जब उसके लिए स्टैंड ले सको। माँ के इशारों पर नचाने के लिए कभी भी किसी की बेटी को लाकर उसकी ज़िंदगी बर्बाद ना करें। जवानी में कितने भी रिश्ते निभा लो, कितने भी दोस्त बना लो, कितने भी पैसे कमा लो, कितने भी बड़े बन जाओ, लेकिन बुढ़ापे में समझ ही जाओगे कि पत्नी के सिवा कोई अपना नहीं होता। आजकल की ज़्यादातर औरतें बॉयफ्रेंड गाली दे तो सुन लेंगी और उन्हें मनाएंगी भी। वही अगर पति से कहा सुनी हो जाए तो समझौता करने के बजाय तलाक मांगती हैं। मायका कितना भी प्यारा क्यों ना हो, फिर भी एक ससुराल की जगह नहीं ले सकता, क्योंकि ससुराल में एक कमरा नहीं बल्कि पूरा घर अपना होता है। खुलकर बेटी बनकर जी लो, क्योंकि बहू बनकर तुम्हें बेटी बनना बहुत याद आएगा। मैं उस समाज का हिस्सा हूँ जहाँ जान पहचान वाला प्रेम ठुकरा दिया जाता है और कर्ज लेकर एक अनजान को दहेज देकर अपनी बेटी देना उचित लगता है। कभी कभी दम घुटता है अपने आसपास के वातावरण को देख के कि कितने आज़ाद ख्याल वाले हम किसी के हाथ की कठपुतली बनकर रह गए। किसी के साथ रहो तो वफादार बन के रहो, क्योंकि धोखा देना तो गिरे हुए लोगों की पहचान होती है। क्या खूब सफ़र है ये ज़िंदगी, हर रोज़ वही सुबह वही शाम, फिर भी हर रोज़ नया सवेरा लगता है। अच्छाई और सच्चाई चाहे पूरी दुनिया में ढूंढ लो, अगर खुद में नहीं है तो कहीं नहीं मिलेगी मेरे दोस्त। किसी ने क्या खूब कहा है, ज़िंदगी के सिर्फ 2 दिन हैं। एक दिन आपके हक में होती है और एक दिन आपके खिलाफ होती है। जिस दिन आपके हक में हो तो कभी अभिमान मत करना, और जिस दिन आपके खिलाफ हो तो थोड़ा सब्र करना। काबिल लोग ना तो किसी से दबते हैं और ना ही किसी को दबाते हैं। जवाब देना उन्हें भी खूब आता है, पर कीचड़ में पत्थर कौन मारे ये सोचकर चुप रह जाते हैं। किसी ने खूब कहा है, न मेरा होगा न तेरा, लाख होगा न तारीफ तेरी होगी, न मेरा मजाक होगा। गुरूर न कर, शाह शरीर का मेरा भी खाक होगा और तेरा भी खाक होगा। किसी भी बात को इतना ज़्यादा एनालिसिस नहीं करना चाहिए कि दिमाग को पैरालिसिस हो जाए। और ईश्वर ने ज़िंदगी जीने के लिए दी है, पोस्टमार्टम करने के लिए नहीं। मौन रहना बहुत अच्छी बात है, किंतु ऐसा मौन किस काम का जो आपके अस्तित्व को ही ख़त्म कर दे। मौन आपकी ताकत भी है और आपकी कमज़ोरी भी। बस आपको ये पता होना चाहिए कि कब मौन रहना है और कब नहीं। किसी के घर जाओ तो अपनी आँखों को इतना काबू में रखो कि उसके सत्कार के अलावा उसकी कमियां ना दिखें, और जब उसके घर से निकलो तो अपनी ज़ुबान काबू में रखो
ताकि उसके घर की इज्जत और राज दोनों सलामत रहें। आपका दिल बहुत कीमती है। कोशिश करें कि उसमें वही रहे जो रहने के काबिल है। सारी ज़िंदगी हम यही सोचकर गुजार देते हैं कि 4 लोग क्या कहेंगे, और 4 लोग अंत में बस यही कहते हैं कि राम नाम सत्य है। अगर आप सही हो तो कुछ भी साबित करने की ज़रूरत नहीं है, बस सही बने रहो। वक्त गवाही वक्त खुद दे देगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको कैसी लगी कमेंट और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।